Dear student, today I am started the new chapter. It's a ratio analysis. It's a third part chapter and in exam 4 marks का क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी आएगा ही आएगा. तो ज़्यादा रेशो एनालिसिस चार टाइप के होते हैं. पहला है लिक्विडिटी रेशो. सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशो. थर्ड जो टाइप है वो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. और जो फोर्थ टाइप है वो है एक्टिविटी रेशो, जिसे हम टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं. एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे सिर्फ लिक्विडिटी रेशो की. लिक्विडिटी रेशो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है करंट रेशो, जिसे हम CR के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, और दूसरा है लिक्विड रेशो. लिक्विड रेशो के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे एसिड टेस्ट रेशो, या हम कहें क्विक रेशो. ये इसके अलग अलग नाम हैं. तो चाहे लिक्विड रेशो कहें, एसिड टेस्ट रेशो कहें या क्विक रेशो कहें, एक ही बात है. अब बात करते हैं करंट रेशो की. करंट रेशो का फॉर्मूला होगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. हम 11th में पढ़ चुके हैं व्हाट इज, और सभी बच्चों को मालूम भी होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज. करंट असेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स नहीं होती, जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड असेट्स जिसको हम कैश में, और करंट लायबिलिटीज और जिसको हमें बहुत जल्दी पेमेंट, मतलब विद इन 1 ईयर पेमेंट करना पड़ता है. ये सब करंट लायबिलिटीज हैं. चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन आपको बुक में दिखाई दे रहा है. यहाँ ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, सैंडी डेटर्स. तो सैंडी डेटर्स हो गए आपके करंट असेट्स. प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट्स ऑल्सो अ करंट असेट्स. कैश और कैश इक्विवेलेंट, इट्स ऑल्सो अ करंट असेट्स. मार्केटेबल सिक्योरिटीज is also a current assets. Land and building, it's not a current asset, it's a fixed assets. Next, bills payable is current liability. Sundry creditors is also current liabilities. Debenture is a long term liability, so it not enter. Inventory is a current assets and expenses payable is also a current liabilities. अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है. करंट असेट्स के जितने भी आइटम्स थे वो आपको आप प्लस कर लीजिए. जैसे आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल इज 1,80,000. इसके बाद आपको है प्रीपेड एक्सपेंसेस इज 40,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 50,000 एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज 50,000. इधर बात करें बिल्स पेबल इज 20,000. सैंडरी क्रेडिटर्स 1 लाख. इन्वेंट्रीज करंट असेट्स के पार्ट है, तो इन्वेंट्रीज इज 80,000. और एक्सपेंस पेबल इज 80,000. इनको ऐड कर लें. करंट असेट्स के टोटल कितना आता है देखें. 180, 220, 3 लाख, 220, 3 लाख और 4 लाख. टोटल आ रहा 4 लाख. इसका आ रहा है 2 लाख. अब जैसा कि मैंने फॉर्मूले में अप्लाई करा था, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो 4 लाख अपॉन 2 लाख इज द रेशो इज 2:1. और ये ही इसका प्योर रेशो भी होता है. 2:1 इज अ प्योर रेशो ऑफ लिक्विड रेशो, of current ratio. Thank you.
चलिए कुछ रेशियो एनालिसिस के और क्वेश्चंस भी हम करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर क्वेरीज करें। यहाँ आपको कैश रिजर्व रेशियो करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1। आपको बता दिया करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2.5:1। तो ये इसका मतलब हो गया कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 CL। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको सबको पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल यहाँ 1,50,000 हमको गिवन है। करंट एसेट्स की जगह हम पुट कर सकते हैं 2.5 CL माइनस CL, तो आ जाएगी 1.5 CL 1,50,000। तो CL की वैल्यू आपकी आ गई 1,50,000 डिवाइड 1.5, तो इट्स 10 lakh and current assets is equal to 2.5 multiplied by 10 lakh, तो इट्स 25 lakh। तो आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ चुकी है। करंट लायबिलिटीज इज 10 lakh और करंट एसेट्स इज 25 lakh। वन मोर क्वेश्चन देखिए, वर्किंग कैपिटल गिवन है, ट्रेड पेबल यहाँ गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है। तो टोटल करंट लायबिलिटीज आपकी हो गई 2,10,000 प्लस 90,000, तो ये हो गई 3 lakh। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू अगेन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 9 lakh। करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज 3 lakh। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 9 lakh प्लस 3 lakh, तो इट्स 12 lakh। करंट एसेट्स 12 lakh हो गई। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो 12 lakh अपॉन 3 lakh इक्वल टू 4:1। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। करंट रेशियो की है 2.5, वर्किंग कैपिटल है 1,50,000, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपको फाइंड करनी है। करंट रेशियो का मामला होता है तो करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5:1/1। फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 2.5/1। तो करंट एसेट्स हो गई आपकी 2.5 CL। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 1,50,000 इज इक्वल टू 2.5 CL माइनस CL, तो इट्स 1,50,000 इज इक्वल टू 1.5 CL। करंट लायबिलिटीज हो जाएगी 1,50,000 अपॉन 1.5, तो इट्स 1 lakh। एंड करंट एसेट्स वैल्यू पुट कर दें 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 lakh, तो हो जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 90,000, ट्रेड पेबल है 90,000, सॉरी वर्किंग कैपिटल 9 lakh है, ट्रेड पेबल 90,000 है, करंट लायबिलिटीज 2,10,000 है। तो टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई 2,10,000 प्लस 90,000, तो ये हो गई 3 lakh। वर्किंग कैपिटल का अगेन फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 9 lakh इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 3 lakh। तो करंट एसेट्स आपकी हो जाएगी 9 lakh प्लस 3 lakh, तो ये हो गई 12 lakh। फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 12 lakh अपॉन 3 lakh, तो रेशियो हो गया 4:1। तो करंट रेशियो हो गया 4:1। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, टोटल डेब्ट 3,90,000 है, लॉन्ग टर्म डेब्ट 3 lakh गिवन है, करंट रेशियो फाइंड करना है। करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो 3,90,000 माइनस 3 lakh, तो आपकी आ जाएगी करंट लायबिलिटीज 90,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,80,000 इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 90,000, करंट एसेट्स इक्वल टू 1,80,000 प्लस 90,000, तो करंट एसेट्स आपकी हो गई 2,70,000। फॉर्मूला अप्लाई कर दें करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 2,70,000 अपॉन 90,000, तो रेशियो हो गया आपका 3:1। वन मोर क्वेश्चन देखिए, करंट एसेट्स आपको गिवन है यहाँ पर 7,50,000 की, एंड वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है यहाँ पर 2,50,000 की। आपको भी करंट रेशियो फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है ये तो।
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल 2,50,000 इक्वल टू 7,50,000 माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस 2,50,000, तो करंट लायबिलिटीज होगी आपकी 5 लाख। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो 7,50,000 अपॉन 5 लाख, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, तो 1.5:1, तो करंट रेशो इज 1.5:1। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। करंट एसेट्स आपको गिवन है 4,50,000 की, करंट लायबिलिटीज 2 लाख की। अब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि गुड्स परचेज ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अब क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टरवर्ड परचेज द गुड्स। तो पहले तो हमें ये दिमाग लगाना है कि गुड्स परचेज करने के बाद करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब क्रेडिट में गुड्स खरीदा तो हमारे पास स्टॉक तो आ गया, तो स्टॉक जब आ गया तो हमारी करंट असेट्स कितनी हो गई, 4,50,000 में हमने 30,000 का स्टॉक और परचेज कर लिया, तो स्टॉक आया तो हमारी करंट असेट्स बढ़ गई। लेकिन करंट लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि 2 लाख की करंट लायबिलिटीज थी, और सिमिलरली जब क्रेडिट में खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब 30,000 इसमें भी इंक्रीज हो गया। तो अब हमारी करंट असेट्स हो गई 4,80,000 और करंट लायबिलिटीज हो गई हमारी 2,30,000 की। तो इसका रेशो जो आएगा 48:23 आएगा। आप इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो करंट रेशो होगा वो 48:23 होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का कुछ उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। करंट लायबिलिटीज उन्होंने दे रखी है हमें 1,75,000 की। इसके बाद करंट रेशो इन्होंने गिवन किया है 2:1, और ये कह रहा है कि इफ़ ही पेड, अगर वो पेड करता है कितने 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ अगर वो पेड करता है क्रेडिटर को, तो इस कंडीशन में करंट रेशो क्या हो जाएगा। तो देखिए वापस से वही देखना है हमें कि करंट रेशो 2:1 है, ठीक है मान लिया। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो है 2/1। करंट असेट्स हमें पता नहीं है इस कंडीशन में, और करंट लायबिलिटीज आपकी 1,75,000 है। तो इस कंडीशन में करंट असेट्स आपकी हो गई 3,50,000, मल्टीप्लाई कर दिया 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3,50,000 आपकी करंट असेट्स हो गई। अब इसने कभी क्रेडिटर को पे किया, तो जब क्रेडिटर को पे किया तो इसका मतलब कैश कम हुआ, तो करंट असेट्स आपकी अब रह जाएगी 3,50,000 माइनस 30,000, क्योंकि 30,000 का कैश पेमेंट किया, तो ये हो गई 3,20,000। अब करंट लायबिलिटीज देखें तो करंट लायबिलिटीज में भी सिमिलर कंडीशन होगी, क्योंकि जब पे किया तो क्रेडिटर कम हुए ना, तो जब क्रेडिटर कम हुए तो कैश कम हो गया और करंट लायबिलिटीज कम हो गई, तो ये रह गई हमारी 1,40,000 की। तो अब वापस से करंट एसेट रेशो को निकाल लें, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो 3,20,000 अपॉन 1,45,000 कैंसिल कर सकते हैं, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। तो आगे अब रेशो और भी हो सकता है, लेकिन हम उसको यहीं छोड़ देते हैं 69:29, 64:29। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। आपको करंट असेट्स जो है वो गिवन है 3 लाख, और करंट लायबिलिटीज जो गिवन है वो है आपको 2 लाख। करंट रेशो भी यहाँ गिवन है 1.5:1, लेकिन ये मेंटेन जो करंट रेशो करना चाहता है वो प्योर रेशो मेंटेन करना चाहता है। प्योर रेशो क्या होता है आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 2:1। तो अकाउंटेंट प्योर रेशो मेंटेन करना चाहता है 2:1, और वो कैसे करना चाहता है, बाय पेइंग इन करंट लायबिलिटीज, कि करंट लायबिलिटीज पे कर दी जाए और 2:1 का रेशो मेंटेन कर दिया जाए। चलिए देखें, लेट अस अमाउंट इज एक्स, अमाउंट को हमने एक्स मान लिया, जो भी पे करेंगे, तो जो मेंटेन करना है 2:1 इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स, 2 लाख
माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 लाख माइनस 2x इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। तो माइनस 2x, उधर से x इधर शिफ्ट कर लिया तो x रह जाएगा 3 लाख, 4 लाख उधर ले जाएंगे माइनस 4 लाख, अमाउंट आ जाएगा माइनस 1 लाख और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो अमाउंट पे करना है वो हो जाएगा 1 लाख। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन अपन लेते हैं इसमें करंट रेशो का ही, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ करंट रेशो का। करंट रेशो में काफ़ी क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, आई थिंक समझ में आ गए होंगे आपको। यहाँ है आपको कि अ फॉर्मेट करंट असेट्स इज 5 लाख, इसके बाद है करंट लाइबिलिटीज पेड कर दी इन्होंने, पेड करंट लाइबिलिटीज इज 1 लाख। अभी कह रहे हैं कि एंड द करंट रेशियो बिकेम, और जब पे कर दी तो करंट रेशियो बिकेम 2:1, पे करने का करंट रेशियो इसका 2:1 हो गया। तो हमें इस कंडीशन में करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता था कि करंट असेट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता ही है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट असेट्स हमारे पास है 5 लाख की है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है नहीं, करंट लायबिलिटीज हमने अज्यूम कर लेते हैं, और माइनस इसने बोला है कि 1 लाख की इन्होंने पे कर दी। जब करंट लायबिलिटीज पे की गई तो इसका अंदर करंट असेट्स भी रिड्यूस हो गई होगी, और जब पे करने के बाद रेशियो बन गया 2:1, 2/1। तो देखें 4 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज माइनस 1 लाख इक्वल टू 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2CL माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। तो 2CL इक्वल टू 4 लाख प्लस 2 लाख। तो करंट लायबिलिटीज जो हो जाएगी यहाँ 6 लाख डिवाइड बाई 2, तो करंट लायबिलिटीज आपकी हो जाएगी 3 लाख। और बात वर्किंग कैपिटल की है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स 5 लाख प्लस 3 लाख, तो ये हो जाएगी 8 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट असेट्स आपका 3 लाख है, करंट लायबिलिटीज आपकी 2 लाख है, करंट रेशियो है 1.5:1। अभी कह रहा है कि करंट रेशियो मेंटेन करना है 2:1, और वो कैसे मेंटेन करना है, बाय पेइंग द करंट लायबिलिटीज। तो हम सब जानते हैं करंट लायबिलिटीज पे होगी तो करंट असेट्स पे भी इफेक्ट आएगा, करंट लायबिलिटीज पे भी इफेक्ट आएगा। तो हमने अमाउंट जो है उसको एक्स अज्यूम कर लिया, रेशियो है 2/1 इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स, क्योंकि करंट असेट्स भी रिड्यूस होगी और करंट लायबिलिटीज भी रिड्यूस होगी। तो 3 लाख माइनस एक्स और 2 लाख माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अगेन, 2 लाख इंटू 2 तो 4 लाख माइनस 2x इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। अब इधर शिफ्ट कर दिया 2x माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3 लाख माइनस 4 लाख, तो ये आ गया 1 लाख माइनस का और माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 लाख। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं करंट रेशियो का ले रहा हूँ, क्योंकि करंट रेशियो की काफ़ी क्वेश्चन कर चुका हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके मेरी ईमेल एड्रेस पे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कैरी कीजिए। करंट असेट्स 5 लाख, करंट लायबिलिटीज पेड करी 1 लाख, करंट रेशियो बिकेम 2:1 मेंटेन करना है, करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट दोनों फाइंड करनी है, बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट। तो पहले बिफोर पेमेंट फाइंड कर लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है, तो 5 लाख माइनस 1 लाख क्योंकि पेमेंट करी, करंट लायबिलिटीज माइनस 1 लाख, करंट लायबिलिटीज यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि हमें अमाउंट करंट लायबिलिटीज का नहीं पता, इक्वल टू 2:1। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो हो जाएगा 4 लाख CL माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2:1, तो आ जाएगा 2CL माइनस 2 लाख और इक्वल टू 4 लाख। तो 2CL इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 2 लाख, तो करंट लायबिलिटीज आ गई आपकी 3 लाख। यह है ये बिफोर पेमेंट। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
5 लाख माइनस 3 लाख तो आपकी हो जाएगी 2 लाख। ये हो गई करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट। अगर अब हम आफ्टर पेमेंट की बात करें तो आफ्टर पेमेंट में भी देखिए तो करंट लायबिलिटीज आपकी आफ्टर पेमेंट हो जाएगी 3 लाख माइनस 1 लाख जो अमाउंट आया था, तो करंट लायबिलिटीज हो जाएगी आपकी 2 लाख। और वर्किंग कैपिटल वही करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि उस समय करंट एसेट्स कितनी मानी जाएगी 5 लाख और करंट लायबिलिटीज उस कंडीशन में कितनी मानी जाएगी 3 लाख। तो इस कंडीशन में ये वर्किंग कैपिटल अगेन 2 लाख ही आएगी। चलिए, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर पूछें। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि इन क्वेश्चंस को करने की, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम दोबारा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे ये डिपेंड करेगा टाइमिंग पर, लेकिन आपको ज़रूरत है भी इंटरेस्ट लेके इन क्वेश्चंस को करने की। अगर आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक लिक्विडिटी रेशो का सेकंड जो है वो है लिक्विड रेशो। मैंने बताया था इसके नाम बहुत सारे हैं, लिक्विड रेशो भी है, एसिड टेस्ट रेशो भी है, या इसको हम क्विक रेशो भी कह सकते हैं। ये सारे इसके नाम हैं, तो आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो सिमिलर आएगा, बस यहाँ चेंज होगा लिक्विड एसेट्स में। अब लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखिए, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों लेस किए, क्योंकि स्टॉक जो है वो हमारे पास एट अ टाइम होता है, जो इन्वेंट्री होती है, अब उसको हम एट अ टाइम सेल नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हमने लिक्विड एसेट्स नहीं माना। लिक्विड एसेट्स को मानेंगे जिसको हम बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हम पेड कर चुके होते हैं, तो इसलिए उसको भी हम लिक्विड एसेट्स नहीं मान सकते। अब देखिएगा कैलकुलेट कैसे करना है, कुछ करंट रेशो की जैसे ही है। सपोज कीजिए आपको यहाँ दे रखा है करंट एसेट्स आपको गिवन है 2 लाख की, इन्वेंट्रीज आपको गिवन है यहाँ 50,000 की, इसके बाद आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो हैं 10,000 के, और ट्रेड रिसीवल जो दे रखे हैं वो गिवन है आपको 1,10,000 के, और करंट लायबिलिटीज जो गिवन है वो गिवन है आपको 70,000 की। अब देखिएगा लिक्विड एसेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक, एक ही बात है। तो 2 लाख माइनस 10,000 और माइनस 50,000, तो ये आपका आ गया 1,50,000। ये आपकी लिक्विड एसेट्स हो गई। अब आपकी करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है 70,000 की। अब क्योंकि यहाँ लिक्विड एसेट्स आपकी 1,50,000 है, अब करंट एसेट्स में लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, तो करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवल इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इसको ट्रेड रिसीवल को यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इसने अदर से अलग से इन्फॉर्मेशन दी, इसका मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हो जाएंगे 2,60,000 के अपॉन 70,000, तो हो जाएगा 26:7। नया रेशो में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं लिक्विड रेशो, या यूँ कहें एसिड टेस्ट रेशो, या यूँ कहें क्विक रेशो, कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है, ये तीनों ही इसकी नेम है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपका है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप कहेंगे लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है सर, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस क्यों किए, क्योंकि ये दोनों ही कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए इनको लिक्विड एसेट्स नहीं माना। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। करंट एसेट्स आपको गिवन है 2 लाख की, इसके साथ ही आपको इन्वेंट्री गिवन है 50,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है आपको 10,000 के। दूसरी तरफ आपको ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है, वो है आपको 1,10,000 के, और करंट लायबिलिटीज जो गिवन है वो है आपको 70,000 की। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब यहाँ करंट एसेट्स 2 लाख की दे दी तो यहाँ ट्रेड रिसीवल का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि ट्रेड रिसीवल करंट एसेट्स में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं।
तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स के लिए 2 लाख माइनस 50,000 और माइनस 10,000, तो आपका आ जाएगा 1,40,000। करंट लाइबिलिटीज आपकी आ जाएगी 70,000। रेशो हो जाएगा लिक्विड रेशो इज इक्वल टू 1,40,000 अपॉन 70,000, तो ये जाएगा 2:1। इट्स नॉट अ प्योर रेशो, क्योंकि इसका प्योर रेशो जो होता है वो होता है 1:1, इक्वल होना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, यहाँ आपको गिवन है क्विक असेट्स जो गिवन है वो आपको 1,50,000 की गिवन है। इसके बाद आपको यहाँ जो स्टॉक गिवन है वो गिवन है आपको 40,000 का गिवन है। इसके बाद आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस वो आपको गिवन है 10,000 की, और यहाँ आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,20,000 की। हमें फाइंड करना है यहाँ करंट रेशो। देखिए यहाँ इसने करंट रेशो दोबारा पूछा है क्विक एसेट देके, तो देखिएगा मैंने आपको पहले बता दिया करंट एसेट्स आपको चाहिए। अब करंट रेशो के लिए करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्विक एसेट्स 1,50,000 की हो गई, स्टॉक आपका 40,000 का हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 10,000 के हो गए। करंट लायबिलिटीज आपको दे नहीं रखी है, तो अगेन वही फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल आपकी 1,20,000 की है, यहाँ करंट एसेट्स आपकी हो गई 150 और 2 लाख की हो गई। ये करंट एसेट्स हो गई आपकी 2 लाख की, तो 2 लाख, और करंट लायबिलिटीज अभी हमें पता नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज आ जाएगी आपकी 2 लाख माइनस 1,20,000, तो ये आपकी आ जाएगी 80,000 की। फॉर्मूला लगा सकते हैं करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपकी आई थी 2 लाख की, और करंट लायबिलिटीज जो आई हैं आपकी वो आई हैं 80,000 की। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, 2 10 जा, 2 4 जा, तो आ जाएगा 2.5:1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए हम कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं रेशो एनालिसिस के। आपको करंट एसेट्स गिवन है 3 लाख, इन्वेंट्रीज गिवन है 60,000 के, वर्किंग कैपिटल है 2,52,000। आपको फाइंड करना है क्विक रेशो। तो सबसे पहले क्विक रेशो के लिए फॉर्मूला आपका होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट ना तो क्विक एसेट दे रखी है ना करंट लायबिलिटीज दे रखी है, तो पहले हम क्विक एसेट फाइंड कर लें। तो क्विक एसेट का जो फॉर्मूला था वो था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 लाख माइनस 60,000, तो आपका हो गया 2,40,000। इट्स या क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स आ गई। करंट लायबिलिटीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करें। वर्किंग कैपिटल इज टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल आपको 2,52,000 दे रखी है, करंट एसेट्स आपको 3 लाख दे रखी है, करंट लायबिलिटीज़ आपको फाइंड करनी है। तो करंट लायबिलिटीज़ आपकी हो जाएंगी 3 लाख माइनस 2,52,000, तो हो जाएगी आपकी 48,000 की करंट लायबिलिटीज़। फॉर्मूला हो जाएगा क्विक रेशो का क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स आपकी थी 2,40,000 और करंट लायबिलिटीज़ 48,000। तो चलो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, तो 5:1। वापस देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल 2,52,000, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो 3 लाख माइनस 2,52,000, करंट लायबिलिटीज हो जाएगी 48,000। तो क्विक रेशो हो जाएगा 2,40,000 अपन 48,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 5:1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ गिवन है करंट लायबिलिटीज 6 लाख और करंट रेशो गिवन है आपको 3:1 और लिक्विड रेशो गिवन है आपको
1:1। आपको इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है, स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज़ होते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था, पहले करंट लायबिलिटीज़ हमको गिवन है, करंट और लिक्विड रेशियो गिवन है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो 1/1 इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 6 लाख। तो क्विक असेट्स आपकी हो गई 6 लाख। वहीं दूसरी तरफ करंट रेशियो होता है 3:1, तो 3/1 इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स इक्वल टू जाएगा 18 लाख। अब इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाएगा करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। तो 18 लाख माइनस 6 लाख, तो यहाँ इन्वेंट्री क्या हो गया 12 लाख। देखिएगा करंट असेट्स 18 लाख आ गया था। अब इन्वेंट्रीज आ जाएगा करंट असेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो 18 लाख माइनस 6 लाख, तो 12 लाख इज अ इन्वेंट्री। यहाँ हम स्टॉक कुछ भी कह सकते हैं,